यस ऑल एवरीवन, आंसू हियर। तो आज हम एक इंडिपेंडेंट स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मेन स्टोरी लाइन पर बेस्ड है। तो स्टोरी की शुरुआत में एक नरेटर वॉइस बताती है कि 1000 साल पहले एक बेहद भयानक वॉर शुरू हो गई थी और चारों तरफ तबाही फैल गई थी। चियू एक निर्भय और निर्दयी व्यक्ति था। वो जहाँ पे भी जाता सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता। चारों तरफ जमीन में लोग पड़े हुए थे और उनका ब्लड जमीन पर बिखरा हुआ था। पर इस घने अंधकार और संकट से छुटकारा दिलाने के लिए यहाँ एक यंगमैन आया जो अपार बुद्धिमान और साहस से परिपूर्ण था और उसका नाम है हुआंग डी, जो येलो एम्परर है। उसने युद्ध के लिए अपने लोगों को लीड करना शुरू किया और इसके लिए उसने सुप्रीम गॉडेस की हेल्प ली। हुआंग डी ड्रैगन पावर के शासन को मैनेज करता था और इस स्थिति में भी वो उस वॉर को जीत गया। चियू की डेथ के बाद उन भयानक वेपन्स जो कि चियू ने इन्वेंट किए थे उसे सुप्रीम गॉडेस की हेल्प से नाम की जगह पर बंद कर दिए गए और अब ये लूलन को पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। हालांकि सम्राट किन शक्तिशाली होने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी थे, इसीलिए उन्होंने लेजेंडरी वेपन को ढूंढने के लिए अपनी डेमन रोबोट सेना को भेजी। और अब हम सेना को महल में प्रवेश करते देखते हैं और हम महल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ कोई कहता है कि खतरा हमारे पास आ रहा है और ये हमारे लिए लास्ट चांस है। और हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जो एक मूर्ति से छलांग मार देती है और यहीं पर स्टोरी का इंट्रो खत्म होता है। गाइस, ये कहानी क्वींस मून के सोअरिंग ड्रैगन पर बेस्ड है और इसके कैरेक्टर भी मेन क्वीन मून के जैसे ही हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बहुत बड़ी डेमन रोबोट आर्मी को देखते हैं। वहीं कुछ दूर पहाड़ के ऊपर हम कुछ सोल्जर्स के साथ यंग मास्टर सायू को देखते हैं। तभी एक सोल्जर सायू से कहता है कि यंग मास्टर, आपके कहे अनुसार किन की सेना यहाँ समूह में इकट्ठा हो गई है और कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके पास लेजेंडरी डेमन रोबोट के साथ कुछ और भी है और बताता है कि हमें विद्रोही सेना से अभी कुछ सुराग मिले हैं। तभी सायू कहता है कि ऐसा लगता है कि नक्शे से दूर इस जर्जर शहर ने वास्तव में कुछ इम्पोर्टेंट रहस्य को दफन कर दिया है और कहता है कि क्या डेमन रोबोट को किन की मुट्ठी में गिरना चाहिए और अपने सोल्जर को यहीं रुकने का कहकर खुद उस जगह में क्या चल रहा है जानने के लिए चला जाता है। अब हम सिटी के अंदर का सीन देखते हैं जहां एक सस्पिशियस पर्सन सर पर कैप पहने कहीं जा रहा होता है। वहीं मार्केट में एक दुकानदार कुंग-फू बुक विशेष रूप से बेच रहा था और वो कह रहा था कि सिर्फ 3 महीने में आप कुंग-फू में उतने ही कुशल होंगे जितना कि कोई और है और वो कह रहा था कि आप कुशल तलवारबाज बनकर इसका आनंद ले सकते हैं। अब उस दुकानदार के पास काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी और लोग उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे, जिस पर वो दुकानदार पोस्टर की ओर इशारा करके कहता है कि ये वर्ल्ड का बेस्ट स्वॉर्डमैन है जो किसी साम्राज्य का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसका नाम ब्लेड मास्टर गाइनी है। इसके कटे हुए सर के बदले 100,000 लियान ऑफ गोल्ड का प्राइस रखा गया है। वो ये सब कह ही रहा था तभी मास्टर गाइनी वहां से गुजरते हैं और उन्हें जाते हुए सायू नोटिस कर लेता है। इसके बाद हमें मास्टर गाइनी का फेस दिखाया जाता है। तभी सामने से डेमन रोबोट का जनरल आ रहा होता है। उसे देखकर गाइनी अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। तभी जनरल को कुछ स्मेल आती है और वो वहीं रुक जाता है। तभी उसके साथ वाला सिपाही कुछ बोलने वाला होता है बट जनरल उसे चुप कराकर उस स्मेल को अच्छे से ऑब्जर्व करके हैप्पी टोन में कहता है कि ये सेंट तो क्राइम की है। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम एक पेड़ पर एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम टियानमिंग है, जो भुट्टे को गन में लोड करके गन को आसमान में शूट करके आराम से मजे से भुट्टे खा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर एक गर्ल को परेशान कर रहे होते हैं और वो कह रहे थे कि इस लड़की की फ्रेग्रेंस मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हमारे जनरल के अकॉर्डिंग क्राइम की सेंट इसी लड़की की होगी। वो लड़की उनसे बचने के लिए पीछे हटती जा रही थी और उसके मुंह पर मास्क था। तभी टियानमिंग अपने भुट्टे से लोडेड गन से उन लोगों पर शूट कर देता है। अब वो लोग टियानमिन को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि कौन है जो हम पर छिपकर अटैक कर रहा है। इसी का फायदा उठाकर वो लड़की वहां से भागने लगती है और सैनिक भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी टियानमिन को छत पे एक जगह पर रुकता है। तभी उसकी नजर एक डॉग पर जाती है और वो वहाँ बहुत से फ्लावर पॉट को देखता है और तभी उसे कुक्ड फिश और एक बिल्ली दिखती है और अब वो पकती हुई मछली की कढ़ाई पर शूट करता है जिससे कढ़ाई नीचे गिर जाती है और फिश उछलकर दूर जाकर गिरती है। तभी बिल्ली उस फिश को लेकर
भागने लगती है। ये देख डॉग भी उसे पकड़ने के लिए बालकनी में भागने लगता है, जिसे वहाँ रखे फ्लावर पॉट नीचे भाग रहे सैनिकों को लगते हैं, जिसे वो लोग गिर जाते हैं। तभी वहाँ जनरल आ जाता है और वो डॉग और केट दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या यह डाकू है जिसका आप पीछा कर रहे हैं। वहीं टियानविन एक जगह से छुपके ये सारी चीज देख रहा था और उसे बेहद मजा आ रहा था। अब वो अपने घर जाने लगता है, बट रास्ते में उसे कोई नहीं दिख रहा होता, तो वो कहता है कि सारे लोग कहाँ गए। अब वो जल्दी से अपने अंकल की घर की ओर जाता है और वहाँ पहुँचते ही अब वह अपने अंकल को बुलाने लगता है। वहीं दूरी पर कुछ लोग उस घर पर नजर रखे हुए थे, तो वो सोल्जर अपने मास्टर को बताता है कि सर वहाँ एक बच्चा आया है, क्या मैं उसे मार दूँ? तो उसका मास्टर उसे मना करके कहता है कि नहीं, अभी उसे अंदर जाने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। और हम देखते हैं कि उसके मास्टर का हाथ मैकेनिक हाथ था। और हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक